चैप्टर नंबर 12, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक रह गया हमारा चैप्टर क्विक रिवीजन में, उसको आज हम जो है रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का जो है हमारा चैप्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और ये रहा चैप्टर 12, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने की एक बहुत लंबी जर्नी है। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन है ना के तहत जो है, मिशन है, कमीशन नहीं, मिशन, ठीक है, के तहत जो है इसको शुरुआत की गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी भारत में, वो 1946 से 1949 के बीच में उसका जो है वो किया था। ठीक है, उसका कार्यभार था। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो कहाँ से इलेक्टेड हुई थी? प्रिंसली स्टेट से, है ना। प्रिंसली स्टेट का मतलब जो उस समय की रियासतें थी, वहां से हुई थी। और साथ में प्रिंसली स्टेट से कांग्रेस के से सदस्य लिए गए थे, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो बाकी जो थे वो 300 जो थे वो से ज्यादा जो थे वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और जो हमारे संविधान के निर्माता में जो लॉयर थे, वकील थे, वो K.M. मुंशी थे। और अलादी कृष्णा स्वामी थे, दो हमारे वकील थे। और जो लीगल एडवाइजर थे वो थे B.N. रॉय, है ना। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने पढ़ा था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है बच्चों, आ रही है समझ सबको? हेलो? जी सर। हाँ जी। और भारत के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फ्रीडम की बात की गई, इक्वल राइट्स की, जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, और नेहरू जी ने ये जो था उस समय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। हमारे संविधान के जो एक सदस्य थे जयपाल सिंह जी, उन्होंने ट्राइबल पीपल की आवाज उठाई थी। ठीक है, कि हमारे जो जनजातीय लोग हैं उनके बारे में उन्होंने आवाज उठाई थी उस समय। ठीक है, और हमारे जो एक ये भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1940 को पढ़ा था। ठीक है, ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जे नगप्पा जो थे, उन्होंने डिप्राइव्ड सेक्शन की, SC ST वीमेन राइट्स की बात की थी भारत के संविधान में, कि ये जो वंचित वर्ग हैं इनके लिए भी भारत के संविधान में प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, है ना। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात हुई थी, तो जिसमें कुछ सदस्यों ने केंद्र को मजबूत बनाने की बात की, कुछ सदस्यों ने राज्य को मजबूत बनाने की बात की। ठीक है, तो बाद में गोविंद बल्लभ भाई पंत और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उन्होंने वकालत की कि सेंटर को मजबूत रखा जाना चाहिए। अगर सेंटर को मजबूत रखें तो पूरे देश में शांति रहेगी और पूरा देश जो है एकजुट रहेगा, नहीं तो भारत कभी भी बिखर सकता है। ठीक है, तो ये सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप में भारत के संविधान में सेंटर को जो है ज्यादा पावर दी गई है। ठीक है, अंबेडकर और नेहरू जो थे वो सेंटर थे। ठीक है ना, सेंटर के पक्ष में थे नेहरू। ठीक है, और सतनाम जो थे, सतनाम सतनाम जी जो थे एक सदस्य थे, वो स्टेट के पक्ष में थे। अंबेडकर और नेहरू जो थे वो केंद्र के पक्ष में थे, कि केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया जाए। और सतनाम जो थे वो राज्य के पक्ष में थे, कि राज्य को जो है वो ज्यादा जो है वो मजबूत बनाया जाए। ठीक है बच्चों? हेलो? हेलो? सर। हाँ जी। भारत के और तीसरी सूची का नाम है कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों?
यस सर। हाँ, तीसरी का नाम है कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट है हमारे संविधान में, 3 सूचियां दी गई हैं। यूनियन लिस्ट, जो संघ सूची है, जिसमें रक्षा, रेल, फॉरेन अफेयर, ठीक है, ये मुद्दे आते हैं। और दूसरी जो बैंकिंग जो है इसमें आता है। और दूसरी जो सूची है उसे राज्य सूची भी कहते हैं, जिसमें पुलिस का, एग्रीकल्चर वगैरह जो विषय आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची जिसमें दोनों विषय आते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं या दोनों विषय आते हैं, जो राज्य और केंद्र के अधीन होते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य ये आते हैं। ठीक है, सबसे लंबी जो डिबेट चली थी हमारे संविधान में वो था भाषा का मुद्दा। ठीक है, भाषा के मुद्दे पर काफी लंबी बहस चली, काफी गर्मा गर्मी भी हुई। ठीक है, और भाषा का मुद्दा जो था बहुत ही जटिल मुद्दा था। और हिंदुस्तानी लैंग्वेज, गांधी जी हिंदुस्तानी लैंग्वेज के पक्ष में थे। हिंदुस्तानी लैंग्वेज का मतलब है हिंदी प्लस उर्दू के मिलन से, कि हिंदू हिंदी बोलते हैं और मुस्लिम जो है वो उर्दू बोलते हैं, तो इसलिए हिंदुस्तानी भाषा जो है भारत की भाषा होनी चाहिए। ये इसकी वकालत जो थी वो महात्मा गांधी जी ने भी की थी। आरवी दुलेकर जो थे, जो साउथ इंडिया से आते थे, उन्होंने हिंदी की वकालत की। और साउथ इंडिया के जो लोग थे उन्होंने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कि हम जो है इसको नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, हैं? ठीक है, रिपीट करने के बाद दोबारा। देखो, सबसे लंबी बहस जो थी वो भाषा के मुद्दे पर चली थी हमारे संविधान में। ठीक है, हाँ जी। और हिंदुस्तानी लैंग्वेज को गांधी जी हिंदुस्तानी लैंग्वेज के पक्ष में थे, कि हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है वो भारत की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी में हिंदू हिंदी जो है वो हिंदी भाषा है हिंदुओं की। उर्दू जो है वो मुस्लिम की भाषा है, इसलिए ये भाषा जो है पूरे देश को एकजुट करके रखेगी। ठीक है, लेकिन कुछ सदस्य इस भाषा के पक्ष में भी नहीं थे। तो आरवी जो दुलेकर जी थे वो हिंदी के पक्ष में थे। ठीक है, उन्होंने हिंदी की वकालत की। और जो साउथ इंडिया के हमारे दक्षिण भारत के कुछ सदस्य थे, उन्होंने इस जगह जो जो था इस बहस में जो था वो कहा कि हम जो है हिंदी को बिल्कुल भी भारत की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है फैक्ट्स सोर्सेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है भारत के संविधान का। सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे संविधान का वो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर पूछ लेता है कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी प्रेरणा कहाँ से है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। फिर हमारे संविधान को इंग्लैंड, क्योंकि हमारा देश इंग्लैंड के अधीन रहा, तो इंग्लैंड के संविधान का भी इस पर जो वहां से हमने बहुत कुछ लिया, है ना। आयरलैंड का जो संविधान है उससे भी हमने बहुत सारी अच्छी चीजें ली। फ्रांस के संविधान से हमने फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो है मौलिक अधिकार लिए। जर्मनी का संविधान है ना, ठीक है, इमरजेंसी लिया। कईयों से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया, फंडामेंटल राइट लिया। ठीक है, और 5 ईयर प्लान्स लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देशों से हमने सब हमारे संविधान में कुछ ना कुछ ऐड किया है। ठीक है, और भारत के संविधान को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो जो लीडर थे कांग्रेस के, उनमें से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग जो थे वो भारत के संविधान के निर्माण में अग्रणी थे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये सारा हमने कर लिया बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम जो है अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ जी, बताओ भाई। पहला क्वेश्चन है, संविधान तैयार करने में किन दो नौकरशाहों ने महत्वपूर्ण सहायता दी? जल्दी बताओ। बीएन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीएन राव, वीबी पटेल, बीएन राव, एसएन मुखर्जी, या एसएन मुखर्जी और केएम मुंशी? तो बोलो। नौकरशाह, नौकरशाह कौन होता है? जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जिस माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया,
लॉर्ड सर कैनिंग, लॉर्ड लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेवर? लॉर्ड कैनिंग। नहीं, लॉर्ड कैनिंग तो 1857 की क्रांति में था बच्चे, हाँ जी। ध्यान से देखो। चलो सर मैं देखती, रुक जाओ कौन सा है? सर। देखो, लॉर्ड कैनिंग 1857 में था, लॉर्ड वेल्जली सैक्स संधि से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से संबंधित है। ये सारे 1857 की क्रांति में हमने पढ़े थे ना। लेकिन हम हाँ तो जी सर। पढ़ रहे हैं जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय, तो कौन सा बंदा आएगा? लॉर्ड वेवल आएगा, समझा कि? ठीक है सर। है ना? आगे चलो। किसने कांग्रेस से अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया? क्या हम्म? सर? किसने कांग्रेस से अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके अधिकारों पर प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया? और कौन राइट? है? गवर्नमेंट सर। हाँ, देखो इसको कैसे करते हैं भाजी, प्रीत कौर, कैसे करते हैं इसको देखो। हाँ जी। गांधी और जिन्ना का तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जिन्ना किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग तो बायकॉट किया था संविधान का ना, तो ये तो कट गया। क्यों? सर नेहरू थे अम्बेडकर। हाँ, वेरी गुड, नेहरू और अंबेडकर, बहुत अच्छे। एनी बेसेंट का कोई संबंध नहीं है, गांधी और नेहरू हो नहीं सकते, नेहरू और अंबेडकर, ठीक है। हाँ जी। चलो, जिस किसकी स्थिति स्वतंत्रता का समय स्पष्ट रही, मतलब एम्बिजियस रहा कौन? स्वतंत्रता के समय स्पष्ट रहा कि स्वतंत्रता मिल जाए फिर भी ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं है। कौन सा वर्ग था वो? सर डिस्प्रेस्ड क्लासेस। ना, क्यों? सर ट्राइबल। नो। सर ऑप्शन ए। प्रिंसली स्टेट, समझ आ गई? ओके सर। हाँ, रियासतें नहीं थी जो, रियासतों को हाँ खतरा जी। था कि हमारी जो है वो रियासतें छिन जाएंगी, है ना? ठीक है, आगे देखो। किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, ये आंसर आएगा, वेरी गुड। चलो, किसने कौन सा इनमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? जल्दी बोलो, शाबाश, कौन? देखते हैं कौन पहले बोलता है। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेरी गुड, अम्बेडकर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर राजेंद्र प्रसाद है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड। संविधान में जो हमारे संविधान में कितनी लिस्टें दी गई हैं? 2, 3, 4 या 1? लिस्ट, सूचियां कितनी दी गई हैं हमारे संविधान में? कौन बताएगा? 4। अरे 4 कैसे भाई? अभी तो 3 बताया सर। था 3, हाँ, 3। 3 नहीं दी गई, पहली कौन सी है? पहली राज्य बताओ सूची। कौन सी है? हैं? संघ सूची सर। संघ सूची, हाँ, राज्य संघ सूची और सूची, प्रवर्ती समवर्ती सूची। सूची, समवर्ती सूची, है ना? ठीक है। हाँ जी सर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। लेबर पार्टी की स्थापना की सत्ता कब में, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कब सत्ता में आई? 44, 45, 43, 46? कल बताया था मैंने। हैं? विश्व युद्ध हुआ था ना 39 से 45 के बीच में। तो 45 में जब विश्व युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी, 1945 आएगा, ठीक है। और लेबर पार्टी का जो यस सर। प्रधानमंत्री बना था वो लॉर्ड एटली था, लॉर्ड एटली, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, अरे ऊपर ही लिख देते हैं ना, यहाँ पे, है ना? 1945 में क्या हुआ बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ, मतलब, हाँ, लेबर पार्टी केम इन पावर इन ब्रिटेन, है ना? हाँ जी एंड सर। क्लेमेंट एटली was elected as
8 अगस्त 1942। 1942। 1942। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी। अनुच्छेद 14, 16 और 17 में कौन सा अधिकार दिया गया है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या ऑन प्रॉपर्टी? गलत नहीं होना चाहिए ये। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, वेरी गुड। इक्वालिटी का, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक अधिक मजबूत केंद्र चाहते थे जो भारत सरकार अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। क्या सर? ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ 1951 नहीं आएगा, यहाँ कौन सा आंसर आएगा इनमें से? 1935। सर 35, 1935। वेरी गुड। हाँ, 35 35 35, शाबाश शाबाश। चलो, अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को पहचानना है, वो एक कांग्रेस था, वो संयुक्त राष्ट्र प्रांत से था, और वो चाहता था कि हिंदी लैंग्वेज जो है भारत के संविधान की लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी में लिखा जाना चाहिए भारत का संविधान। कौन था वो बंदा? ऑप्शन बी। सर दुर्गाबाई, एन दुलेकर, रंगा या खंडेरकर है? एन जी रंजन। ऑप्शन बी। बी है, दुलेकर। ठीक है, दुलेकर। ओके सर। चल आगे। 1935 में कार्यपालिका को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति पूर्णदायी उत्तरदायी बनाया दिया गया। 1935 को भारत का सरकार अधिनियम पारित किया गया। बोलो, कौन सा सही है? ए सर। ए, हाँ, वेरी गुड। अगला करेक्ट आंसर चुनो। संविधान सभा अपना सत्र शुरू करती है ना? क्रम में लगाना इनको, कौन सी चीज पहले होती है? कांग्रेस फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनाती है। कांग्रेस असेंबली बिगिंस इन इट्स सेशन 1946 में, ठीक है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस कब मिलती है? 1947 में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब होता है? 24 नवंबर को 1949 को, है ना? तो कौन सी घटना पहले घटती है, बताओ। सर संविधान सभा पहला बनाती है सतर। हाँ, उसके बाद है ना? फिर तीसरा तो बाद में आएगा ना, सबके बाद। हाँ जी। नहीं नहीं, तीसरा क्यों बाद में आएगा? सर तीसरा चौथा बाद में आएगा सबके। क्या होगा? हाँ, क्योंकि 1949 है ना यहाँ तो। हाँ जी, फिर तो ये हस्ताक्षर की थी 47 ना है, हाँ। हाँ, तीसरा और चौथा, जहां तीसरा और चौथा है इकट्ठे, ये देखो, ये भी तीसरा और चौथा, ये तो है नहीं दोनों, ठीक है। अब इनमें से ढूंढना है हमने कौन है। हाँ जी। तो 1 2 3 4 है ना, ठीक है। हाँ, चलो बताओ अब। हंसा मेहता कहाँ से थी? ज्योतिबाई फूले कहाँ से थे? बी पोकर बहादुर कहाँ से थे? के एम मुंशी कहाँ से थे? बोलो, कोई एक आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। बोलो, ज्योतिबा फूले कहाँ से थी? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो बी का वन है, बी का वन देखो, ये रहा आंसर। क्यों भाई? हंसा मेहता बॉम्बे से, ज्योतिबा फूला महाराष्ट्र से, पी पोकर बहादुर मद्रास से थे, के एम मुंशी गुजरात से थे, ठीक है। ऐसे ढूंढते आंसर, कोई एक पकड़ लो और वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यस सर। आगे चलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इसने भारत को स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में इसने अपने, पहला भी सही है। दूसरा, इसने अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी, ये भी ठीक है। ये भी सही है समाज सर। के समाज के कुछ वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित, कुछ वर्गों के लिए थोड़ा की गई है। क्यों? यस सर। है? हाँ जी सर। किया क्या ऐसा? नहीं। तो तीसरा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो पहला तीसरा तो ये भी गया, ये भी गया। जहां पहला और तीसरा है वो तो काट दो। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। है? कौन सा सही है?
अरे तीसरा क्यों दिया इसने भाई? मान के संबंध में विचार करो। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था, है ना? सही है। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, सही है। सभा में रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, तो सही है, तीनों सही है। यस सर। हाँ, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है, अजर्शन वाला है। महात्मा गांधी की सलाह पर डॉक्टर अम्बेडकर को स्वतंत्रता के समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया था, सही है बिल्कुल। अम्बेडकर ने देश के संविधान का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, ऐसा है क्या? नो सर। नहीं है, ये सही है। आर फॉल्स है ना? एक नहीं सर था। हाँ, चलो अगला। ये रेजोल्यूशन है, ठीक है। मूड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। सर जवाहरलाल नेहरू ने किया ਸੀ हाँ, वेरी गुड। जवाहरलाल नेहरू ने कितना सी? तो ये तो आ गया हाँ दो, जी। है ना? ये तो दो आ गया। आई आंसर है बस, देखो। बी दा की है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी 4 अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन है? बी एन राव है। और प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। किस ठीक है बच्चे, हाँ जी बस सर। समझाया? हाँ जी देखो, सर। उद्देश्य प्रस्ताव ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਏ ਦਾ 2 ਹੈ, 2 ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀ ਆਰ ਅੰਬेडकर। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव सी, है ना? और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो प्रेम्बल है वो कहां से ली गई है? अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, या साउथ अफ्रीका से? यूनाइटेड किंगडम। नहीं, अमेरिका से। अच्छा। देख लेना है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामले में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? नौकरियों में आरक्षण है जैसी चीजें किस में निश्चित है? फंडामेंटल राइट्स में, है ना? ठीक है, चलो आगे। हु गेव द स्पीच ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड व्हेन, है ना? ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया था और कब दिया था? बोलो। हैं? ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था जब भारत स्वतंत्र हो गया था ना, 15 अगस्त को स्वतंत्र होना था। तो रात को, हाँ जी। हाँ जी, रात के समय 12 बजे के बाद जो है वो ये भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना? हमारी असेंबली में, ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो, बढ़िया लगे क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक है, चलो अब बताओ और क्या करना है। सिलेबस तो हमारा हो गया, 2 बार हो गया सिलेबस। एक तो क्विक रिवीजन में हो गया, एक हमने पहले कर लिया था, है ना? अब बताओ क्या करना है, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी, शाबाश, जल्दी से। एनी डाउट? बोलो। यस सर।